गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज डेट है 21 जुलाई और जानेंगे आज 21 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं और आप दोनों मिलकर जो इस वोकैब को कंप्लीट करते हैं। मतलब कि मैं पढ़ाता हूं और आप मेरे साथ पढ़ते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए आप सभी को जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है, क्योंकि लगभग हमारी जो है वोकैब की 340 क्लासेस कंप्लीट होने जा रही हैं, ठीक है, या फिर हो गई हों, ठीक है। सो आप देख लेना। और हाँ, इसके लिए आपको थैंक यू जीके फैक्स की ओर से। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज़, ये जो क्लास है वोकैब की, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त जो दिल्ली पुलिस और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस के बारे में मैंने आपको बताई थी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है, चैनल पर जाकर। साथ ही अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स लाइक एंड डिसलाइक करिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपकी चॉइस है। और जो है इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। और क्या करना है, आपने बेल आइकन प्रेस करना है। और इसके अलावा आप हमें जो है इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। इसकी हमारी वोकैब क्या है? कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियली, इससे दो वर्ड भी बन सकते हैं, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंशियली। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियली की बात कर रहे हैं हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब है सीक्रेट, ठीक है। क्या मतलब होता है? सीक्रेट, कुछ छुपा कर। मतलब कि मान लीजिए मैंने अपनी कोई सी बात जो है, ठीक है, अपना सीक्रेट, या फिर मतलब कि मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया या फिर मैंने कुछ किया, तो मैंने अपने फ्रेंड को बता दी। सो वो ये गोपनीयता, उसको कि इस बात को तुम गोपनीयता रखो, ठीक है। क्योंकि देखिए, फ्रेंड ऐसा हो कि अगर आप उसको कोई बात बता दें, सो फ्रेंड का कहना हो कि हाँ ठीक है, ये मेरे तक ही है। सो मीनिंग चेक करते हैं, समथिंग टोल्ड इन कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, विश्वास से कहा अ सीक्रेट, अपना सीक्रेट। अगर वही कोई तोड़ दे, सो भाई दिल टूट जाता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीक्रेट की, मतलब कि कॉन्फिडेंशियली की, गोपनीयता की। सो इमेज में देख लीजिए अपनी बात, मतलब कुछ ऐसे साक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जिनको भी गोपनीयता रखा जाता है। सिनोनिम से इनसाइड, अंदर, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। एंटम से ओपन, खुलकर, एंड पब्लिक, सार्वजनिक। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल पर आते हैं। द अफेयर मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियली, मतलब कि जो मामला है वो क्या, उसको गोपनीयता रखा जाना चाहिए, मामले को गोपनीयता रखा जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वन को मैंने बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया और आपको समझा दिया। देखिए, वर्ड से हमेशा प्ले करना सीखें। जिसको शब्दों से खेलना आता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए मुश्किल से मुश्किल 200 वोकेबलरी याद कर ली ना आपने, सो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत कुछ, ठीक है। और 300 400 और 200 वर्ड ही आपको जो है कोई इंग्लिश स्पीकिंग के लिए चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ठीक है। डेली बोलने के लिए जो है 200 वर्ड जो है इंग्लिश स्पीकिंग के बहुत हैं। सो हम स्टार्ट कर सेकंड वाली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समझ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है धब्बा लग गया। भाई कपड़ों पे धब्बा लग जाता है कहीं ना कहीं। अगर कोई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इसको एग्जांपल पे यहाँ पे लेंगे। कुछ आइसक्रीम खा रहे हैं तो धब्बा लगा लेंगे, खाना खा रहे हैं तो धब्बा लगा लेंगे। टू ऑब्सक्योर बाय ब्लरिंग, धुंधला करके स्पष्ट करना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, मैंने कुछ धब्बे से लगाए हैं, दीवारों पर भी मार देते हैं, ठीक है, ब्रश हल्का सा। सिनोनिम से डर्टी एंड एंटोनिम से ब्लर। डर्टी गंदा, ब्लर धुंधला। एंटोनिम्स बताएं, सॉरी, सिनोनिम से डर्टी एंड ब्लर। एंटोनिम से परफेक्ट, उत्तम, क्लियर, स्पष्ट, ठीक है भाई। सो ये आप ध्यान रखना, हिंदी मीनिंग जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज़ अ पिंक नोज विद अ ब्लैक स्मज ऑन वन साइड, उसकी एक गुलाबी नाक है जिसके एक तरफ काले धब्बे हैं। क्या है? उसकी एक गुलाबी नाक है जिसकी एक तरफ काले धब्बे हैं। क्लियर हुआ? सो ये आपने ध्यान रखते हुए चलना है। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उतना इम्पोर्टेंट है। सर आपको पढ़ाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर और इंग्लिश तो पूछी जा रही है ना, और पॉलिटी आपकी स्टार्ट होगी। एनसीईआरटी मैंने बोली स्टार्ट करने को, ठीक है, वो भी आपको मिलेगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए, ताकि आपको एवरी नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप टाइम से ज्वाइन हो सकें। नेक्स्ट इज इंजीनियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव मीनिंग है सरल, सरल। सो डिस्प्लेइंग जीनियस और ब्रिलियंस, प्रतिभा या प्रतिभा प्रदर्शित करना। सो डेफिनेटली
देखिए अपनी प्रतिभा और जो आपकी प्रतिभा है ना उसको उस जगह प्रदर्शित करिए, उस जगह परफॉर्मेंस उस जगह शो करिए जहाँ पर ज़रूरत है। अब ज़रूरत ज़्यादातर कहाँ पर होती है, एग्ज़ाम में होती है, ठीक है। सो वहाँ पर करिए, किसी के सामने मत करिए, ठीक है। किसी के सामने करने की कि हाँ आप ये हैं, आपको ये आता है, कुछ ज़रूरत नहीं है। आ जाएगा, ज़माने को पता लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये आप ध्यान रखना। सो सिनोनिम्स की बात करें, क्लेवर, चालाक, इनोवेटिव का मतलब होता है नव परिवर्तनशील, नव परिवर्तनशील। एंटोनिम से अनक्रिएटिव, अरचनात्मक, और अनओरिजिनल का मतलब होता है अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक। एग्जाम्पल, द बुक हैज़ एन इंजीनियस प्लॉट, पुस्तक में एक सरल साजिश है। क्या है, पुस्तक में एक सरल साजिश है। तो ये आप ध्यान रखना, पुस्तक में डेफिनेटली सरल साजिश होती है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए कोई सी एक किताब ले लेते हैं हम, 6 क्लास की ले लेते हैं या 7 क्लास की ले लेते हैं, 8 क्लास की ले लेते हैं। सो एग्ज़ाम के आपने देखा होगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो भी ये किताबें पढ़ता है, कोई स्टूडेंट्स कांस्टेबल की तैयारी करता है वो भी पढ़ता है, कोई स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करता है वो भी इसको पढ़ता है। बस तरीका है पढ़ने का अलग, ठीक है। इसी बात को कहते हैं कि द बुक हैज़ एन इंजीनियस प्लॉट, पुस्तक में सरल साजिश है। यहाँ पे सरल लिखा लेकिन बहुत ही ज़्यादा साजिश होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हैं तीनों एक ही इंसान, ऊपर वाले ने जो बनाए हैं, जिसको भी आप मानते हो, अल्लाह, भगवान, जिसको भी, ठीक है, वाहेगुरु, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, बनाए तो सब ने एक है, सबके एक माइंडेड है। लेकिन देखिए पढ़ने का तरीका सबका अलग है, यूज़ करने का। सो बस यही बात है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव है, मीनिंग है तीखा। सो एन इंस्टेंस ऑफ बॉइलिंग, उबलने का एक उदाहरण, उबलने का एक उदाहरण। सो इमेज में देख सकते हैं, ये ऐसे मान लीजिए कभी कभी कुछ आपके गर्म लग गया तो इस तरीके का मतलब कि दिखाई पड़ता है। सिनोनिम से ब्लेजिंग, धधकता, एंटोनिम से काम, शांत, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम, काम डाउन। एग्जाम्पल, हर आइज वेर ब्लाइंडेड बाई स्केल्डिंग टीयर्स, भीषण आंसुओं से उसकी आंखें अंधी हो गई। अब भाई मुझे एक बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, कि कौन कौन स्टूडेंट जो क्लास देखता है वो मेरे साथ ही बोलता है, प्लीज़, ठीक है भाई। सो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि सर आई हैव टू स्पीक व्हेन यू स्पीक, जब मैं बोलता हूँ, सो जब आप बोलते हैं सो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है। सो ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है ओवरटली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, मीनिंग है खुलकर, इन एन ओवर्ट मैनर, पब्लिकली, ओपनली, खुले तौर पर, सार्वजनिक रूप से या खुले तौर पर। सो यहाँ पर बिल्कुल ओपनली बात कर रहे हैं दोनों। सिनोनिम से ओपनली, खुलकर, ट्रांसपेरेंटली का मतलब होता है पारदर्शिता। एंटोनिम से क्लोजली, ठीक है, और जो है कवर्टली का मतलब होता है गुप्त रूप से। एग्जाम्पल, ही मेड एन ओवरटली ड्रामेटिक फ्लोरिश विद हीज आर्म्स, उन्होंने अपनी बाहों के साथ एक अत्यधिक नाटकीय रूप से फला फूला। क्या है, समझिए इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उन्होंने अपनी बाहों के साथ, उनकी बाहों के साथ अत्यधिक, नाटक मतलब कि जो ड्रामा होता है उसके रूप से फला फूला, उसके द्वारा वो फला फूल गए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिम। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का एडजेक्टिव है, मीनिंग है विकट, सो रिग्ड, रिजिड एंड अनरिलेंटिंग, कठोर और अथक। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल के होते हैं लोग। सिनोनिम से हार्श, कर्कश, फॉरबिडिंग का मतलब होता है डरावना, ठीक है, भूतिया। सो एंटोनिम से सॉफ्ट, मुलायम, एमिएबल का मतलब होता है सौम्य। अभी हाल ही में आपको करंट अफेयर में सर ने इसी तरीके से डरावने जैसे तरीके का, डरावने से रिलेटेड एक आपको क्या कराया है, करंट अफेयर का टॉपिक। एग्जाम्पल है, द एक्सीडेंट सर्व्स एज अ ग्रीम रिमाइंडर ऑफ द डेंजरस ऑफ ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो दुर्घटना शराब पीने और ड्राइविंग के खतरों की एक गंभीर स्मारक के रूप में कार्य करता है। दुर्घटना डेफिनेटली या तो आप शराब पी के चला रहे हैं या फिर आपकी आँख झपक गई, ठीक है, रात के टाइम पे। सो ये सभी मतलब कि गंभीर स्मारक के रूप में कार्य करता है, ठीक है सर। नेक्स्ट इज हैकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सवालों से बात काटना। क्या है, सवालों से बात काटना। टू इंसल्ट टीज, अपमान करना, चिढ़ाना। सो आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, ए भी बात कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े घर के बड़े, और कोई तीसरा बच्चा आके बोल जाए। सो इसका मतलब है कि एक तो उनने बात कर दी, दूसरी बात तो उसने उनको इंसल्ट फील कराया, क्योंकि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सो इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। सिनोनिम से बुली, धमका रही हैं। एंटोनिम से प्रेज। प्रेज का मतलब मैंने शुरू में बताया था कि आपकी जितना प्रेज किया जाए उतना कम है, प्रशंसा। एग्जाम्पल, द प्लेयर्स वेर बीइंग हैकल्ड बाय द फैंस, प्रशंसकों द्वारा खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था,
द प्लेयर्स वेर बीइंग हैकल्ड बाय द फैंस। सो प्रशंसकों द्वारा खिलाड़ियों को परेशान किया जा रहा था। क्लियर हुआ। सो भाई आज की जो हमारी वोकैब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही आपने पूरी वॉच की होगी। जिसने पूरी वॉच की है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और हाँ, इन सभी को हम संडे को डिस्कस करने वाले, इन सभी में से मैं आपके लिए जो है निकालूंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। और कोशिश करेंगे हम कि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ बोले ज़रूर, बोलने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, और आप अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डिसलाइक एज यू लाइक, ठीक है, कर सकते हैं लाइक एंड डिसलाइक। और जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, साथ ही जो है बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। PDF भी साथ ही दे देते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर दिल्ली पुलिस और अग्निवीर के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।